वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हम सब चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा रचित 3 वांछा नामक ग्रंथ पर। आपने अब तक जान लिया कि किस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गोविंद अपनी 3 अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ब्रज में किशोरी जी के मादनाख्य महाभाव और उनके मोहनाख्य महाभाव का श्री कृष्ण ने जब आस्वादन किया तो उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि किशोरी जी यानी श्री राधिका के प्रेम की महिमा क्या है और इस प्रेम के द्वारा वो जो मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं, मेरा वो माधुर्य ही किस प्रकार का है। और तीसरी बात कि मेरे माधुर्य का आस्वादन करके उन्हें किस प्रकार का सुख होता है। और ये तीनों जो इच्छाएं हैं ये पूरी नहीं कर पाए ब्रजेंद्र नंदन, क्योंकि उनके पास आश्रय जातीय भाव नहीं, अर्थात उनके पास ना तो मादनाख्य महाभाव रूपी प्रेम है, ना उनके पास मोहनाख्य महाभाव रूपी प्रेम है। तो जब इस प्रकार का प्रेम ही नहीं है तो सम्यक आस्वादन संभव नहीं है। एकमात्र श्री राधिका ही श्री कृष्ण के माधुर्य का अपने प्रेम द्वारा संपूर्ण आस्वादन कर पाते हैं। तो श्री कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि वे स्वयं बहुत ज़्यादा प्रलुब्ध रहते हैं, लोभ से युक्त रहते हैं उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। इसीलिए उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना मैं श्री राधिका का महाभाव और उनकी अंग कांति लेकर के दोबारा से आऊं, अवतरित हूं, और ये जो अवतार होगा ये वस्तुतः पूर्णतम अवतार है। क्योंकि ब्रज लीला में श्री राधा अलग लीला करते हैं, कृष्ण अलग हैं, राधा कृष्ण अलग अलग हैं, रस वैचित्री का आस्वादन करते हैं। लेकिन गौर लीला जो है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गूढ़ लीला है। यहाँ राधा कृष्ण के प्रणय विकृति रूपी तन को धारण किया है गौर सुंदर ने, यानी राधा और कृष्ण एकात्म हो गए हैं, तब गौर स्वरूप प्रकट हुआ है।
आपने सुना कि हमारे गौर सुंदर अपनी 3 अपूर्ण इच्छाओं का आस्वादन कर रहे हैं राधा भाव में, नीलाचल में भी गंभीरा में गौर सुंदर बहुत अच्छी तरह से मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं। और प्रिया जी के इस महाभाव का आस्वादन करते हुए उन्होंने दिव्योन्माद अर्थात मोहनाख्य महाभाव का जो अनुभाव है दिव्योन्माद, उसका आस्वादन किया है। उस दिव्योन्माद में श्री कृष्ण माधुरी यानी निज माधुरी का भरपूर आस्वादन वो कर रहे हैं। देखने में ये ज़रूर लगता है कि वो विरह रूपी विषाद से ग्रस्त हैं, लेकिन बार बार हमने चर्चा की कि ये जो विरह है वास्तव में ये बहुत भारी रस है, जिसे हमारे आचार्यों ने नाम दिया है विप्लम्भ रस। और इसी रस का आस्वादन कर रहे हैं गौर सुंदर, क्योंकि विरह में ही प्रेम सबसे अधिक विकसित होता है और अधिक विकसित प्रेम की वजह से जो कृष्ण माधुर्य है उसका आस्वादन भी बहुत अधिक होता है। तो हम चर्चा करते चले आ रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु श्री राधिका प्रेम की महिमा का आस्वादन कर रहे हैं और अपने माधुर्य का आस्वादन करते चले आ रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु सुबह से लेकर रात तक अहर्निश कृष्ण लीला का ध्यान करते रहते, लेकिन दिन में जब लोग उनके पास आ जाते, भक्त लोग आते उनसे मिलने के लिए, तब वो अपने हृदय के भाव को लुकायित कर देते, छिपा देते, अपने हृदय के भाव को गुप्त रखते, लोगों से मिलते, किसी को पता ही नहीं चलता है ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रात में उनकी जो श्री कृष्ण की विरह व्यथा है वो बहुत बढ़ जाती। याद रखिए, यहाँ पर गौर सुंदर स्वयं को विरहिणी राधा समझते हैं और वो ये समझते हैं कि मेरे जो श्याम सुंदर हैं वो चले गए हैं मथुरा। तो माथुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं और माथुर विरह में वो अपनी मधुरिमा, अपनी नाम की मधुरिमा, रूप मधुरिमा, वंशी मधुरिमा, सबका भरपूर आस्वादन कर रहे हैं। तो विरह व्यथा रात में बहुत अधिक बढ़ जाती। स्वरूप दामोदर जी और रामानंद जी के साथ ना जाने कितनी ही रातें वो बिना सोए बिता देते, कृष्ण चर्चा में, श्री राधा भाव में विरह विलाप करते रहते, क्रंदन करते रहते। प्रभु के स्वास्थ्य की चिंता करके दोनों के दोनों बहुत ही मन से प्रभु को शयन करने का अनुरोध करते, बहुत उनका अनुरोध करते कि प्रभु आप इतना मत बेचैन होइए, इतने व्याकुल मत होइए, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। आप सुबह से लेकर रात तक कितना श्रम कर चुके हैं, आप थक गए हैं, आप शांत हैं, आप कृपया शयन कीजिए। प्रभु जब आंखें बंद करते श्रीमन महाप्रभु, वैसे ही श्री कृष्ण की लीलाएं उनके नयन में प्रकटित हो जाती। ऐसे ही एक रात स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु ने रास लीला का दर्शन किया। वर्णन आया, एक दिन महाप्रभु कोरियाचेन शयन कृष्ण रास लीला कोरे देखेन स्वप्न। त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन, पीतांबर वनमाला मदन मोहन। मंडली बंधे गोपीगण कोरेन नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। देखी प्रभु सेई रसे आविष्ट होइला, वृंदावने कृष्ण पाइनु ए ज्ञान होइला। तो अभी तक तो जो आस्वादन करते थे मातुर विरहिणी राधा का कि मेरे श्याम सुंदर चले गए हैं, मुझसे दूर हैं, सुदूर प्रवास का, और उसमें तड़पते थे। कृष्ण विरह में जगन्नाथ मंदिर जाते तो वहाँ देखते जगन्नाथ जी को, तो देखते कि मैं तो कुरुक्षेत्र में आ गई हूँ और यहाँ पर श्री कृष्ण को देख रही हूँ। उनका राजसी वेश है, क्षत्रिय संग है, लोकारण्य है, हाथी घोड़ा है, तो बहुत
अभावग्रस्त महसूस करते थे और खूब क्रंदन करते थे। तो वृंदावन में कृष्ण उनसे मिले, मैं वृंदावन की ही तो श्री राधिका हूँ, ये भाव अंदर है, लेकिन ऐसा दर्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस समय रात को उन्होंने स्वप्न देखा तो अचानक देखते हैं कि श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ, प्रिया जी भी नाच रही हैं ब्रजेंद्र नंदन के साथ। तो उन्हें लग रहा है वृंदावन में श्री कृष्ण मुझे मिले। अब यहां पर जो भाव है वो श्री राधा जी का भाव नहीं है। जब ये वो देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रिया जी के साथ नृत्य करते हुए देख रहे हैं और वो स्वयं राधा भाव में है, तो गोपी भाव में देख रहे हैं, क्योंकि राधा भाव में ही समस्त गोपियों का भाव भी सम्मिलित है ना। तो कभी गोपी भाव आ जाता है, कभी मंजरी भाव प्रकट हो जाता है, कभी विरहिणी राधा का भाव प्रकट हो जाता है गौर सुंदर में। तो इस समय देख रहे हैं रात को रासलीला। तो ये आस्वादन गुरुदेव भी कह रहे हैं गोपी भाव में ही संपन्न हो रहा है, ये मन में रखना होगा, है ना। किंतु प्रभु जो हैं वो श्री राधा के मादनाख्य महाभाव के आश्रय हैं, इसलिए उनका जो आस्वादन है वो किशोरी जी की तरह ही श्री कृष्ण के परिपूर्णतम माधुर्य का आस्वादन हो रहा है। किशोरी जी मादन रस की विग्रह हैं, किशोरी जी महाभाव स्वरूपिणी है, और वही महाभाव इस समय गौर सुंदर में है, कहीं से कम नहीं है। तो वो पूर्ण, तो जिस प्रकार से किशोरी जी श्याम सुंदर के माधुर्य का पूर्णतम पान कर लेती हैं, ऐसे ही गौर सुंदर भी निज माधुर्य का यानी गोविंद के माधुर्य का पूर्णतम पान कर लेते हैं, सक्षम हैं वो पूरी तरह से। इसलिए रात को जो वो स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें उनको पूर्ण आस्वादन हो रहा है ना, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभु राधा जी के मादनाख्य महाभाव के आश्रय हैं, उन्होंने उस महाभाव का आश्रय ले रखा है। अब प्रभु का स्वप्नावेश बढ़ता जा रहा है, रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन नींद है कि टूटी नहीं, आवेश है कि खत्म नहीं हो रहा है ना, उठ ही नहीं रहे हैं। प्रभु के अंग सेवक जो आए गोविंद दास जी, उन्होंने प्रभु को जगाया। जब वो जगे तो स्वप्न भंग हो गया, क्योंकि स्वप्न चला जा रहा है और हमारे गौर सुंदर आस्वादन किए जा रहे हैं। जैसे ही स्वप्न भंग हुआ, महाप्रभु अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन किसी तरह उठ करके अभ्यास के कारण, देह अभ्यास है इसीलिए अपने नित्य कृत्य को समाप्त किया और फिर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अपने नियम के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर में चले गए। तो प्रभु तो खड़े होते हैं, जो गरुड़ स्तंभ है जो कि बहुत पीछे है, उसका आश्रय लेकर के, उसका सहारा लेकर के, और सामने बहुत जगह होती है, वहाँ बहुत भीड़ होती है लोगों की, बहुत लोग श्री जगन्नाथ जी के सामने दर्शन के लिए आते हैं। तो अब दर्शन कर रहे हैं तो स्वप्न के आवेश में ही कर रहे हैं। इस समय उन्हें नहीं लग रहा है कि मैं कुरुक्षेत्र आ गई, जैसे कि रोज लगता था। अभी वो स्वप्न का आवेश कि मैंने प्रिया प्रियतम को वहां देखा है, श्री कृष्ण को देखा है वहां पर। तो अब जो है दर्शन उसी भाव में हो रहा है ना, कि मैं जो है द्विभुज श्याम सुंदर को देख रही हूँ, जिनके होठों पर मुरली विन्यस्त है, मेरे श्याम सुंदर ही यहाँ पर हैं। तो ऐसा दर्शन हो रहा है। तो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के आनंद में श्रीमन महाप्रभु का चित्त और मन पूरी तरह से मग्न है, भूल गए हैं कि वहां पर सुभद्रा जी भी हैं, सिर्फ जगन्नाथ जी को ही देखे जा रहे हैं एकटक, है ना। इतने में ही एक उड़िया स्त्री, जिसे कि जगन्नाथ जी का दर्शन ठीक से नहीं मिल पा रहा था, छोटी पड़ रही थी और आगे बहुत भीड़ थी, तो उसने क्या किया, वो गरुड़ स्तंभ का सहारा लेकर के ऊपर उठ गई और उसने अपने पैर महाप्रभु के कंधे पर रख दिया
एक पैर महाप्रभु के कंधे पर है, दूसरा उसने गरुड़ स्तंभ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो खड़ी होकर के जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही है। और प्रभु को तो कुछ पता नहीं, वो तो बाहरी ज्ञान से बिल्कुल शून्य है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एकदम स्तंभ की तरह खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, स्तंभित हैं। अचानक उनके अंग सेवक गोविंद की नजर पड़ी, और जब गोविंद की नजर पड़ी तो उन्होंने उस स्त्री को नीचे उतारने का प्रयत्न किया कि अरे देखो तुम कहाँ खड़ी हो गई, देखो देखो। जब कोलाहल हुआ तो महाप्रभु को बाहरी ज्ञान हुआ, उनकी अंतर्दशा भंग हो गई और बाहरी ज्ञान हुआ। तो उन्होंने अपने सेवक गोविंद को निषेध किया और कहा, आदिवश्या ए स्त्री के ना करो वर्जन, करूक यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। श्रीमन महाप्रभु गोपी भाव में अभी भी पूरी तरह से स्वयं को गोपी समझ रहे हैं, श्री राधिका समझ रहे हैं। वो भूल गए हैं, शरीर का धर्म कर्म सब भूले पड़े हैं, भूल गए हैं कि मेरा जो ये शरीर है वो तो सन्यास का शरीर है। हाँ, मैं तो अपने मुंह से स्त्री ये शब्द भी नहीं बोलता, प्रकृति प्रकृति बोलता रहता हूँ, और एक स्त्री मेरे स्कंध पर पैर दे करके चढ़ी हुई है। हाँ, तो इस विषय में कोई ध्यान नहीं। वो तो कह रहे हैं, अरे तुम क्यों मना कर रहे हो, अरे मन भर के इन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करने दो। अब वो जो स्त्री एकदम हड़बड़ा करके नीचे उतरी, आस्ते व्यस्ते से स्त्री भूमिते नाम्बिला, महाप्रभु के देखी चरण वंदन कोरिला। महाप्रभु के चरणों में पड़ गई कि क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तार आरती देखी प्रभु कहिते लागिला, ए तो आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु प्राण मने, मोर स्कंधे पद दिया छे ताहा नाही जाने। अहो भाग्यवती ए बंदो इहार पाए, इहार प्रसादे ऐसे आरती अमारो बा है। आपने सुना श्रीमन महाप्रभु अपने आप को कह रहे थे कि मेरे अंदर तो शुद्ध कृष्ण प्रेम की गंध नहीं है, शुद्ध प्रेम की गंध की तो छोड़ दीजिए, कपट प्रेम की गंध भी नहीं है। कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं इसकी कोई गंध नहीं है, कपट प्रेम भी नहीं करता हूं, शुद्ध प्रेम तो बहुत दूर की बात है ना। अपने स्व सौभाग्य को दिखाने के लिए मैं रोता हूं, वरना मेरे अंदर प्रेम नहीं है। तो जिसका जितना प्रेम होता है उसका उतना ही दैन्य होता है। श्रीमन महाप्रभु का अतिशय जो प्रेम है, मोहनाख्य महाभाव का प्रेम, वहां पर दैन्य भी बहुत विशाल होगा। तो इसीलिए अभी भी अर्धबाह्य दशा में है और कह रहे हैं कि ओहो, ये जो स्त्री है इनकी आरती देख करके महाप्रभु कह रहे हैं कि इतनी आरती उत्कंठा है जगन्नाथ जी के दर्शन की इनके अंदर। हाय हाय, इतनी उत्कंठा व्याकुलता जगन्नाथ जी ने मुझे नहीं दिया कि मैं उनके दर्शन के लिए क्रंदन करूं। अरे जगन्नाथ जी में इसका मन प्राण आविष्ट है, ये तो देख ही नहीं पाई कि मेरे स्कंद पर पैर दे करके ये खड़ी हो गई। आहा, कितनी भाग्यवती है ये, मैं तो इनके चरण का वंदन करता हूँ। अरे ये स्त्री मुझ पर कृपा करें ताकि मेरे अंदर भी जगन्नाथ जी के प्रति ऐसी ही आरती उत्कंठा हो। तो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं तब उनके हृदय में ब्रजरस का प्रवाह ही उच्छलित हो रहा था, है ना। ब्रजरस का प्रवाह, जहां पर श्याम सुंदर हैं, गोपियां हैं, वृंदावन धाम है, मुरली वादन है, ये सभी वो दर्शन कर रहे थे। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को मुरली वदन के रूप में देख रहे थे, चारों तरफ बस यही स्फुरित हो रहा था उनको। लेकिन इस समय जब स्त्री को देखा तो उनको बाह्य दशा की प्राप्ति हो गई। एबे जोदी स्त्री देखी प्रभुर बाह्य होलो, पूरी तरह से बाहर आ गए। स्वप्न का आवेश एकदम भंग हो गया। हाँ, और अब क्या लग रहा है उन्हें, कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण ऐसे होइलो मन, कहाँ कुरुक्षेत्र आइलम, कहाँ वृंदावन। सारी रात से लेकर के अब तक यही सोच रहे थे, मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में हूँ, सुख मिल रहा था, आनंद में थे। और अचानक ही जैसे ही बाहरी ज्ञान हुआ, उस स्त्री
के कारण तो फिर से उन्होंने देखा, अरे मैं तो कुरुक्षेत्र में आ गया, मैं तो भी वृंदावन में थी, ये कुरुक्षेत्र में कैसे आ गई, है ना। यहाँ पर तो सुभद्रा जी भी हैं, बलराम जी हैं, फिर हाथी घोड़ा सब कुछ, ये राजसी वेश फिर से सब शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर तो हुआ प्राप्त रत्न हराइला ऐछे व्यग्र हुईला। जैसे कि बड़ी ही मुश्किल से किसी महागरीब को धन की प्राप्ति हुई हो, ऐसी तो अवस्था थी श्रीमन महाप्रभु की कि रात्रि में उन्होंने रासलीला का दर्शन किया और उसी आवेश में वे आ गए थे। और अब ऐसा लग रहा है कि जो रत्न, जो मणि मेरे हाथ लगी थी, जो मणि बड़ी ही मुश्किल से मुझे मिली थी, जो धन मुझे मिला था, हाय रे हाय, वो धन कहाँ खो गया, मेरा धन खो गया। ऐसे व्यग्र हो गए। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि जैसे कोई बहुत ही गरीब आदमी हो और अचानक उसे बहुत धन मिल जाए और वो बहुत प्रसन्न हो, बहुत सुखी, और अचानक ही वो धन सारा का सारा उससे खो जाए, तो जो अवस्था उसकी होगी, यानी उसने कभी वो धन देखा ही नहीं, अचानक इतना धन देख लिया, और इतना धन देखने के बाद अचानक वो सारा धन भी चला गया, तब जो अवस्था होगी। पहले तो जब धन नहीं मिला था तब तक की अवस्था फिर भी सहनीय है, सह लेगा, मिल गया और उसके बाद खो गया तो असहनीय है। यही अवस्था होती है ना। ठाकुर जी रूपी दौलत मिली और वो गायब, तो विषण्ण हो गए, दुखी हो गए। विषण्ण होइया प्रभु निज बासा अइला, भूमिर ऊपरे बोशी निज नखे भूमि लेखे, अश्रु गंगा नेत्र बहे किछु नाही देखे। बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी। अब मन नहीं लग रहा है। मंदिर में वापस आए हैं और चुपचाप बैठ गए और अपने चरण के नाखून से वो पृथ्वी को कुरेदने लगे और आंसू ही आंसू बहने लगे, आंसू ही आंसू बहने लगे। लगा कि गंगा ने आंखों से अवतार ले लिया है, अवतरित हो गई हैं गंगा जी अश्रु के रूप में। कुछ नहीं देख पा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और मन जो है उमड़ गुमड़ रहा है, एक ही भाव, पाइलू वृंदावन नाथ पुनः हराइलू, के मोर नीले को कृष्ण कोथा मुई आइलू। हाय हाय, मुझे वृंदावन नाथ मिल गए थे, दोबारा कहाँ खो गए, किसने मेरे कृष्ण को ले लिया, हाय रे हाय, मैं ये कहाँ आ गई। कितना बेचैनी है, कितनी व्याकुलता है, कितना 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 कष्ट है, हम भला क्या समझ पाएंगे। महाप्रभु अपने मोहनाख्य महाभाव के अनुभाव, दिव्योन्माद के आस्वादन में हैं, और उस आस्वादन का एक कण भी भला हम कहाँ समझ पाएंगे बिना महाप्रभु, बिना निताई चांद की कृपा के, बिना गुरुदेव की कृपा के, है ना। तो बहुत दुखी हैं, उन्मत्त की तरह अब नृत्य गान आदि कर रहे हैं। देह का स्वभाव है स्नान करना, भोजन करना, तो देह अपना काम कर रहा है, लेकिन महाप्रभु का मन जो है उमड़ गुमड़ रहा है। नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी भूमि पर पड़ रहे हैं। तो इस तरह से दिन बीता, रात हुई। रात हुई तो स्वरूप जी को और रामानंद राय जी को अपने पास बिठाकर अपने हृदय की बात कह रहे हैं, मेरा मन श्री कृष्ण रूपी धन को प्राप्त करके उस मन ने उसे खो दिया, और इसीलिए अब वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो वैरागी हो गया, वैरागी हो गया। अब उसे जीना नहीं है, अब उसे इस देह रूपी घर में रहना नहीं है, है ना। इसीलिए वो विषाद से देह रूपी घर को त्याग करके कापालिक धर्म, योगियों का धर्म, भिक्षुक का धर्म ग्रहण करके इंद्रिय रूपी शिष्यों के साथ वृंदावन जा रहा है। वो वृंदावन जा रहा है। मेरा जो शरीर है इसमें से मेरा मन, क्योंकि मन बहुत दुखी है, मन ही तो दुखी होता है सबसे ज़्यादा। शरीर को क्या दुख है, मन दुखी हो जाता है। धन खो गया तो मन दुखी, है ना। तो बहुत दुखी है मेरा मन, और देह रूपी घर को त्याग करके, इसी देह में रहता था मेरा मन, अब मन नहीं है तो इंद्रियां अपना कार्य क्या करेंगी भला। आंखें देखकर भी नहीं देख पाएंगी, कान सुनकर भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मन का जब संयोग इंद्रियों से होता है तो इंद्रियां अपने कार्य कर सकती हैं,
वरना कार्य कहाँ कर पाती हैं। देख के भी नहीं देखता आदमी, बोल के भी नहीं बोलता है ना, खा के भी नहीं खाता है, कोई रस ही नहीं, क्योंकि मन वहाँ नहीं है। तो इसीलिए विलाप करने लगे हमारे श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, और कहने लगे, प्राप्त कृष्ण हराइया तार गुण स्मरिया महाप्रभु संतापी विवल। यानी कृष्ण जो मिल गए थे, रासलीला देख रहे थे स्वप्न में, और सब जगह कृष्ण ही का स्फुरण हो रहा था, अब तो वो चले गए, है ना। अब बहुत संतप्त हैं, विषाद से जल रहे हैं, विरह से जल रहे हैं, विह्वल हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के गुण उनको याद आ रहे हैं। पांचों इंद्रियां श्री कृष्ण गुण में, श्री कृष्ण रूप, शब्द, रस, गंध आदि में एकदम संलग्न है, और जितना संलग्न है उतना ही वो संताप से विवल है। मन मानो देह से भागा जा रहा है वृंदावन की तरफ, जहाँ कृष्ण हैं, क्योंकि लग रहा है ना कि यहाँ तो मैं कुरुक्षेत्र में आ गई, मेरा वृंदावन कहाँ गया, मेरे ब्रजेंद्र नंदन कहाँ गए, वो मुरली वदन कहाँ गए। तो राय स्वरूपेर कंठ धरी कहे हा हा हरि हरि, हा हा हरि हरि, हाहाकार कर रहे हैं, हा हरि। धैर्य गेलो होइलो चपल, धैर्य रूपी धन चला गया, चंचल हो गए, परम व्याकुल हो गए, और कहने लगे, रहा नहीं जा रहा है, अपने हृदय की बात कह रहे हैं स्वरूप जी से और राय रामानंद जी से। सुन बांधाओ कृष्णेरो माधुरी, जा लोभे मोर मन, छाड़ी लोक वेद धर्म, योगी होइया होइलो भिखारी। कि देखो बंधुओं, श्री कृष्ण की माधुरी सुनो, जिनके लोभ में मेरे मन ने लोक धर्म त्याग दिया, वेद धर्म त्याग दिया, आर्य धर्म त्याग दिया, समस्त धर्मों को तिलांजलि दे दी कृष्ण माधुरी को पाने के लिए। भगवान तो कहते भी है ना, मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग दे, मेरी शरण ले, तो मैं क्या दूंगा, माधुर्य अमृत का आस्वादन कराऊंगा। तो अब कृष्ण की माधुरी ऐसी है कि इस माधुरी को पाने के लिए मेरे मन ने लोक धर्म वेद धर्म छोड़ दिया और योगी हो गया और भिखारी बन गया है। कोई अपने घर को छोड़ दे अचानक, है ना, समस्त सुविधाओं वाले घर को छोड़ दे, ये सोच करके कि चलो मैं भजन करूंगा, तो तुरंत तो उसके हाथ में पैसा कौड़ी कुछ नहीं आएगा, वो तो गरीब ही रहेगा, वो तो भिक्षा करके उसको खाना होगा, मधुकरी मांगना होगा, कहीं भी रहना होगा, है ना, इसी प्रकार से जीना होगा, फटे पुराने कपड़े पहनने होंगे, है ना, वो परम वैरागी का जीवन बिताएगा। तो मेरा मन अब वैरागी हो गया, अब कुछ भाता नहीं है। तो कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल गड़िया छे शुक कारीकर, सेई कुंडल काने पूरी, तृष्णा लाऊ थाली धोरी, आशा झूली कांधेर ऊपर, चिंता कांथा उड़ी गाय, धूली विभूति मलिन काए, हाहा कृष्ण प्रलाप उत्तर, उद्वेग द्वादश हाथे, लोभेर झूलनी माथे, भिक्षा भावे क्षीण कलेवर। व्यास शुकादि योगी जन, कृष्ण आत्मा निरंजन, ब्रजे तार जतो लीलागण, भागवत आदि शास्त्र गणे, करिया छे वर्णने, सेई तर्जा पढ़े अनुखंड, दश इंद्रिय शिष्य कोरी, महाबाउल नाम धरी, शिष्य लोइया करिलो गमन, मोर देह स्वसदन, विषय भोग महाधन, सब छाड़ी गैला वृंदावन। वृंदावने प्रजागण, जतो स्थावर जंगम, वृक्ष लता गृहस्थ आश्रमे, तार घरे भिक्षाटन, फल मूल पत्राशन, एई वृत्ति करे शिष्य सने, कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परश, से सुधा आस्वादे गोपीगण, ता सभार ग्रास शिषे, आने पंचेंद्रिय शिष्य, से भिखाए राखे न जीवन। शून्य कुंज मंडप कोणे, योगाभ्यास कृष्ण ध्याने, ताहा रहे लोहिया शिष्यगण, कृष्ण आत्मा निरंजन, साक्षात देखिते मन, ध्याने रात्रि करे जागरण। कृष्ण मन वियोगी, दुखे मन होइलो योगी, से वियोगे दश दशा होय, से दशाए व्याकुल होइया, मन गैलो पलाइया, शून्य मोर शरीर आलय।
महाप्रभु के हृदय का दर्द, उनका विषाद, उनके रस को भला कौन समझ सकता है। प्रिया जी के प्रेम का प्रभाव श्रीमन महाप्रभु में किस प्रकार के आलोड़न की सृष्टि कर रहा है, व्याकुलता की सृष्टि कर रहा है। श्री कृष्ण का रूप, रस आदि उनके मन को और उनकी इंद्रियों को किस प्रकार से अपनी तरफ खींच रहा है, हम इस पद में उसका एक झलक पा रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण का जो रूप है, गुण है, इन सब में, रूप में, गुण में, जो प्रेमिक का मन है, उनकी जो इंद्रियां हैं प्रेमिक भक्तों की, वो बहुत ही लुब्ध हो जाती हैं। और प्रेम का कार्य ही यही है कि वो जो प्रेमिक है उनके मन को और इंद्रियों को भगवान के रूप रस में पूरी तरह से डुबो दे। इसीलिए हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण का प्रेम ही मुख्य प्रयोजन तत्व है जीवन का। अगर जीवन है, अगर तुम नर रूप में हो तो भजन करो, और अगर भजन कर रहे हो तो भजन सिर्फ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए करो और किसी चीज के लिए नहीं। तो प्रेम ऐसा है कि चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही प्रेम श्री कृष्ण को खींच लेता है और प्रेमिक उनको अपने नयनों के सामने देख पाता है ना। इसी तरह से प्रेमिक का जो चित्त मन है, उस चित्त और मन को श्री कृष्ण का रूप आदि माधुर्य पूरी तरह से अपने माधुर्य में डुबो करके आत्महारा कर देता है। ऐसा उनका माधुर्य है। तो प्रेम माधुर्य का आस्वादन कराता है ठाकुर जी के, और प्रेम ठाकुर जी को आकर्षित कर लेता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रेम में व्याकुलता क्या चीज़ है, भजन क्या चीज़ है। अगर भजन हो रहा है तो ये अवस्था होनी चाहिए कि मन किसी सुख को स्वीकार करने से इनकार कर दे। मन सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रियतम के चरणों के अलावा कुछ ना चाहे। यही आपकी खाद्य वस्तु है। मन, ये जो आपकी खाद्य वस्तु, वो प्रिया प्रियतम के चरण है। आपका आहार, आपका श्रृंगार, आपका आराम, आपका सब कुछ प्रिया प्रियतम के श्री चरण ही है ना। अगर मन में प्रेम है, अगर मन में लोभ है, तो यही लोभ हो। प्रेम यही पैदा करता है, लोभ पैदा करता है। श्रीमन महाप्रभु अपने मन की तुलना, कैसा मन जो कृष्ण अनुरागी मन है, कैसा मन जो श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, ऐसे मन की तुलना एक योगी के साथ कर। तो कैसा योगी है ये विषयों से विरक्त योगी है। इसे कुछ पसंद नहीं है, वो त्यागी है, वो वैरागी है। उसकी वेशभूषा, उसका भजन, उसका भोजन, उसके साथ श्रीमन महाप्रभु अपने कृष्ण के माधुर्य पर लुब्ध मन योगी की तुलना कर रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो भाव राज्य क्या है। भाव राज्य एक ऐसा भाव राज्य जो बड़ा ही दुर्गेय है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या होता है कि जो योगी होते हैं, जो पहले योगी हुआ करते थे, वो जब वैराग लेते थे तो कान में शंख का कुंडल पहनते थे, और हाथ में जो है उनके जो वो घिया होता है, काशी फल, काशी फल को सुखा करके और उसका पात्र बनता है, उस पात्र में वो भिक्षा की वस्तुएं रखते हैं। तो वो पात्र रहता था और उनकी जो देह है वो भस्म से मलिन रहती थी, विभूति भस्म लगाए रहते थे, और हाथ में जो है एक सूत्र बांधते थे, मणिबंध पर यहाँ पर एक सूत्र बांधा करते थे, है ना। उसको कहते थे 12 गुण युक्त सूत्र, और स्कंध पर भिक्षा की झोली लटकाए रहते थे, और अपने शरीर पर फटा पुराना कोई भी चीज़, कोई वस्त्र पहने रहते थे। मस्तक पर एक पगड़ी नुमा कोई चीज़ रहा करती थी,
और मन उनका निरंजन आत्मा की चिंता में मग्न रहता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये स्वयं भिक्षा नहीं करते थे, अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए गृहस्थियों के घर भेजा करते थे। ठीक है, वैरागी इस प्रकार से भिक्षा से जीविका निर्वाह किया करते थे। ये वैरागी विषयों में उदासीन, रूप रस शब्द जो भी दुनिया का है इससे बिल्कुल उदासीन, और पूरी तरह ध्यान योग में बैठते थे, एकदम आंख बंद करके, योगी है ना। और इनको महाबाउल कहा जाता था, और ये कई प्रकार की तर्जा का पाठ करते थे, कई प्रकार की पहेलियां नुमा बातें करते थे, है ना, कई प्रकार की तर्जा, और निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में निविष्ट रहते थे। लेकिन महाप्रभु का जो मन है वो तो श्री कृष्ण के अनुराग में डूबा हुआ है ना। तो उनका जो मन है वो प्रेमोन्मादी है, और बिल्कुल मगर उसकी अवस्था हो गई है महाबाउल योगी की तरह। तो उन्होंने भी, यानी महाप्रभु के मन ने भी योगी का वेश धारण कर लिया है, और उसने भी कान में कुंडल डाले हैं। तो जहाँ योगी शंख का कुंडल डालता है, यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जो कुंडल डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, श्री कृष्ण लीला रूपी शुद्ध कुंडल। और इस कुंडल को किसने रचा है, सुखदेव गोस्वामी जी ने, है ना। यानी श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण लीला रूपी शुद्ध कुंडल को वो धारण कर रहे हैं। और श्री कृष्ण को प्राप्त करने की असीम तृष्णा, असीम प्यास ही मानो उनके हाथ का वो पात्र है, जिसे कहते हैं अलाबू करंग। और कृष्ण को पाने की जो प्रबल आशा है कि मुझे मिलेंगे ही एक दिन, वो झोली है उनकी। और कृष्ण विरह व्याकुलता में अगर कोई उनसे कुछ भी पूछे तो बस एक ही बात, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। यही प्रलाप जो है उनका है, बस सिर्फ यही बोलते रहते हैं। कोई पूछे कुछ कहे तो बस हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, यही प्रलाप करते रहते हैं। और जो 12 गुण का सूत्र योगी बांधते हैं अपने कलाई पर, तो श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए जो उनका मन अस्थिर है, जिसे उद्वेग कहते हैं, वही मानो वो सूत्र है जो उन्होंने बांधा हुआ है अपनी कलाई पर। और ये योगी लोग तर्जा बोलते रहते हैं, तो भागवत शास्त्र ही, श्रीमद् भागवत शास्त्र के पाठ ही उनका तर्जा है। और योगी अपने शिष्यों को अपने साथ लेकर के जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। तो ये जो मन रूपी योगी है श्रीमन महाप्रभु का, वो भी अपने 10 इंद्रिय रूपी शिष्यों को ले गया है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो जो इंद्रियां हैं वो मन को ही फॉलो करती हैं, मन के पीछे पीछे चलती हैं, है ना। तो ये मेरी ही शिष्य हैं, जब मेरे पीछे पीछे चलते हैं इनको ले जाओ। तो देह तो अब शून्य हो गया है? और ये गृहस्थियों के घर में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। तो मन रूपी योगी अपने शिष्यों को गृहस्थियों के घर भेजता है वृंदावन में। कहाँ जाते हैं ये मन रूपी योगी के शिष्य? तो वृंदावन के स्थावर जंगम वृक्ष लता ही श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा का गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि यही कहा जाता है कि वृंदावन के स्थावर जंगम को श्री कृष्ण से अतिशय अतिशय प्रेम है। यहाँ सब कुछ प्रेम से निर्मित है, तो उनसे जाकर प्रेम मांगते हैं। और फिर भिक्षा में बहुत कुछ मिल जाता है ना। भिक्षा में जो चीज़ जो ये मन रूपी योगी खाएगा, तो वो वस्तु क्या है? वो है गोपियाँ श्री कृष्ण के जिस शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों में डूबी हैं। तो गोपियाँ इन विषयों का आस्वादन करती हैं, और उनके किए गए आस्वादन का हिस्सा ही, उच्छिष्ट ही ये योगी खाना चाहता है। महाप्रभु का ये मन रूपी योगी गोपी भाव में श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना चाहता है। तो श्री कृष्ण के ध्यान में, जैसे योगी लोग ध्यान करते हैं, तो ये श्री कृष्ण के ध्यान में जागरण करता रहता है महाप्रभु का ये मन। तो महाप्रभु अति व्याकुल प्राण से श्री स्वरूप रामानंद के प्रति कह रहे हैं कि सखा मेरा मन कृष्ण विरह रूपी दुख में योगी होकर के वृंदावन में चला गया है।
देखिए, ये सुन लिया और आगे बढ़ गए ऐसा नहीं है। ये बहुत ही निगूढ़तम भाव हैं श्रीमन महाप्रभु के। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाप्रभु कितने व्याकुल हैं। उनको बार बार लग रहा है कि हाय रे हाय, मैंने वृंदावन में श्री कृष्ण को पाया था और श्री कृष्ण कहाँ हैं और वृंदावन कहाँ चला गया। मैं ये कहाँ पर बैठा हूँ, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मेरा ये मन अब यहाँ रह नहीं सकता है। और फिर मन नहीं रहेगा तो इंद्रियां क्या करेंगी। तो मेरा मन किसी भी प्रकार से बस अब वृंदावन जा रहा है। और देह से ही लोगों के संबंध होते हैं, है ना। अगर मन है यहाँ पर, इंद्रियां हैं यहाँ, तो यानी देह भी यहीं पर है ना। तो जब देह है, मन है, और मन जब हम बातें करते हैं और मन उसमें लग जाता है, तभी स्वभाव का विपर्यय हो जाता है। हम कृष्ण भजन भूल जाते हैं। किसी से बातें करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, किसी से संबंध निभाना पड़ता है, किसी से लोक वेद मर्यादाएं निभानी पड़ती हैं। कितनी कितनी मर्यादा रूपी जंजीरों में बंधा हुआ है ये मन। कैसे करेगा कृष्ण भजन, कैसे होगा श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कैसे होगा। कितनी कितनी दिक्कतें, कितनी कितनी बाधाएं हैं, कितना व्याकुल है मेरे गौर सुंदर का मन। और अपने उस मन की पीड़ा ही वो बता रहे हैं कि देखो देखो देखो, ये जो मेरा मन है ना, अब किसी चीज में नहीं लगता। लोक धर्म, वेद धर्म सब त्याग करके ये वृंदावन जा चुका है। ना मुझे खाने को कहो, ना कुछ देखने को कहो, ना कुछ पीने को कहो, मुझे कुछ मत कहो। ये जो मेरी पंच इंद्रियां हैं, ये कृष्ण रस में डूबना चाहती हैं और वृंदावन जा रही हैं। मन ही नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, तो शरीर को लेकर क्या करोगे। शरीर सूना है, मत लाओ किसी को मुझसे मिलाने के लिए, ऐसा महाप्रभु सोचते हैं। क्योंकि दिन में उन्हें नाना लोगों से मिलना पड़ता है, अपने भाव से कटना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। इसलिए बार बार वृंदावन की याद, और वृंदावन में श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, वो सब उनके मन को मथ रहा है। बहुत ही व्याकुल हैं और व्याकुलता से भर कर ही वो कह रहे हैं कि कहाँ भाग जाऊं मैं, कहाँ चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, कौन समझेगा मेरे मन की हालत। तो इसीलिए बड़ा ही क्लेशकर अवस्था है, असहनीय अवस्था है। बार बार कह रहे हैं कि मेरा मन कृष्ण विरह दुख से योगी होकर के वृंदावन भाग गया है। मेरे देह में अब मन नहीं है, हे स्वरूप, हे रामानंद, हे बंधुओं, मेरे देह में अब मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मेरा देह रूपी घर सूना हो गया है, सूना हो गया है। तो बहुत ही असहनीय अवस्था का प्रकाश कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। ये बात कहकर श्रीमन महाप्रभु ध्यान में चले गए, चुप हो गए और संज्ञा विहीन हो गए, एकदम जड़ हो गए, जैसे आंखों से आंसू बहने लगे। आपने सुना था पिछली दफा जहां हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अन्य का दुख अन्य भला क्या जानेगा। लोग सलाह देंगे, मशवरा देंगे, परामर्श देंगे, लेकिन कोई दुख नहीं जान सकता है कि कृष्ण विरह में कैसी अवस्था हो जाती है मन की। इसीलिए मन जो है वो योगी होकर के चला गया। तो प्रभु की ये अवस्था देखकर रामानंद राय जी ने कृष्ण लीला रसमय कुछ एक श्लोक का पाठ किया और स्वरूप जी ने अपने मधुकंठ से कुछ एक पदावलियां उनका रसगान किया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस समय बहुत विरह उत्पन्न होता है, उस समय लीला का आस्वादन देना होता है उस जलते हुए मन को, उस जलते हुए आत्मा को। और तभी विरही की जो विरह ज्वाला है वो थोड़ी सी शमित होती है, थोड़ी सी शांत होती है। तो इसीलिए स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय जी विरहिणी राधा रूपी गौर किशोरी को शांत कर रहे हैं। और जब बहुत चेष्टा की दोनों ने, तब महाप्रभु को थोड़ा सा बाहरी ज्ञान आया।
एकदम डूब गए थे हृदय के भाव में। उनका जो अंतर है, उनका जो हृदय है, उसको समझने की क्षमता बस स्वरूप दामोदर जी की, रामानंद राय जी की थी। सब कोई उन्हें समझ नहीं पाता था। इसीलिए तो जब वो बाहर के लोगों से मिलते थे तो अपने हृदय की हर बात गुप्त कर लेते थे, अपने मन को एकदम स्थिर कर लेते थे, अपने भाव को इतना गुप्त कर लेते थे कि किसी को ज़रा भी इसकी खबर ना लगे। लेकिन अपने प्राण बंधु यानी स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय जी से ही अपने मन की कुछ बात कह पाते थे। और ये दोनों भी श्रीमन महाप्रभु को उनके मन की अवस्था के अनुसार ढाढ़स बंधा पाते थे, सांत्वना दे पाते थे। तो तब बाह्य ज्ञान तो हुआ, परंतु तब तक आधी रात बीत चुकी थी। प्रयास करते 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 और बहुत ही बेचैन, बहुत ही व्याकुल हो चुके थे श्रीमन महाप्रभु। तब बहुत यत्न करके दोनों ने महाप्रभु को गंभीरा के भीतर, उनके बहुत ही छोटा सा कक्ष है, आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो गंभीरा के दर्शन अवश्य करना। तो बहुत ही छोटा सा कक्ष है, बड़ी मुश्किल से उसमें महाप्रभु आ पाते थे। तो किसी तरह से उनको वहाँ सुलाया गया। रामानंद राय अपने घर चले गए। प्रभु की अवस्था देखकर स्वरूप जी और उनके जो सेवक हैं, अर्थात महाप्रभु के जो सेवक हैं गोविंद, वो गंभीरा के द्वार देश में यानी दरवाजे पर ही शयन करने लगे। प्रभु की आंखों में नींद नहीं, इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी, नींद भला कैसे आए। श्री कृष्ण विरह के विरही को भला नींद कैसे आ सकती है। नींद नहीं आ रही थी। तब परम आवेश में वो उच्च स्वर में कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे श्रीमन महाप्रभु। हरे कृष्णा गान करने लगे। थोड़ी देर में गंभीरा में चुप्पी छा गई, निस्तब्ध, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। क्या हुआ? मन में शंका आई स्वरूप जी के। उन्होंने एक दीपक जलाया और दीपक की टिमटिमाती हुई रोशनी में उन्होंने गंभीरा के उस कक्ष का दरवाजा खोला जहां महाप्रभु शयन कर रहे थे और देखा श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में नहीं है, गंभीरा से जा चुके हैं। 3 दरवाजे बंद हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो बंद ही हैं प्रभु। मगर बंद दरवाजों के बावजूद गंभीरा से ना जाने कहां चले गए हैं। बातों बातों में ये समाचार फैल गया, सब जाग गए। रात को सब लोग महाप्रभु को खोजने के लिए निकल पड़े, वो बाती जला करके, और चलते चलते वो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के उत्तर दिशा में गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु पड़े हुए हैं। देख करके बहुत ही आनंदित हो गए स्वरूप गोसाई जी, सारे भक्तगण। लेकिन प्रभु की दशा देखकर फिर से चिंतित हो गए। महाप्रभु की दशा क्या थी? श्री कृष्ण विरह में विरहिणी राधा, माथुर विरह की विरहिणी राधा जिस प्रकार से श्री कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित होकर के कभी वासक सज्जिका का रूप धारण करती हैं, कभी अभिसार करने के लिए गमन करती थी, दिशाहारा हो जाती थी, दौड़ती थी श्री कृष्ण मिलन के लिए, ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु दौड़े चले आए हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए और मूर्छित हो गए हैं। अवस्था भी बड़ी अजीब सी है। देख रहे हैं कि महाप्रभु बहुत लंबे हो गए हैं, 5-6 हाथ लंबे हो गए हैं। 5-6 हाथ बहुत होता है ना, 5-6 हाथ लंबे हो गए हैं। अचेतन देह, और नाक से सांस भी नहीं निकल रही है, सांस भी नहीं निकल रही है। और 3-3 हाथ जितने उनके एक हाथ हो गया है, उनके चरण हो गए हैं। और
अस्थि ग्रंथि भिन्न हो गई है, चर्म आछे मात्र तात। अस्थि ग्रंथि भिन्न, चर्म आछे मात्र तात। हाँ, उनके जो अस्थियां हैं और अस्थि के जोड़ वो सब अलग अलग हो गए हैं। उस पर सिर्फ चमड़ा दिखाई देता है। जैसे ये है तो यहाँ पर हड्डी जुड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ चमड़ा रह गया। ये ग्रंथि बहुत दूर हो गई, फिर ये दूर हो गई, ये दूर हो गया, ये सब दूर हो गए। ये सब कलाइयों के सबके जोड़ खुल गए हैं। कितने कितने खुल गए हैं? 12 उंगली खुल गए हैं। 12 उंगली खुल गए हैं। एक बितस्ती मतलब 12 उंगली। एक एक बितस्ती भिन्न हुई अचेता तो हस्त पद ग्रीवा कटी अस्थि संधि जतो। हाथ के, चरण के, गर्दन के, कमर के जितनी भी अस्थि संधि है वो इतना बड़ा, यहां से लेके यहां तक, यानी कि 12 उंगली तक अपने जोड़ से अलग हो गए हैं। तो इतने लंबे हो गए हैं और जहां जोड़ था वहां सिर्फ चमड़ा झूल रहा है, सिर्फ चमड़ा झूल रहा है। सब जो है महाप्रभु को देख के दुखी हुए। उनके मुख से लार गिर रही है और फेन गिर रहा है। महाप्रभु के जो नयन है वो उत्तान है ऊपर की तरफ, ऐसे उत्तान नयन है, उलट गए हैं नयन। देखते ही भक्तों को ऐसा लगा कि वो प्राण छोड़ देंगे। भक्तों को लगा कि अब हमसे नहीं बचा जाएगा, महाप्रभु की अवस्था हम नहीं झेल सकते। तो श्री जगन्नाथ देव जी के सिंह द्वार पे अपने सोना के गौरांग को, स्वर्ण वर्ण के गौरांग को ऐसे धूलित धूसरित कलेवर में पाया, अचेतन अवस्था में, जो कि उत्तान भाव से माटी पे पड़े हुए हैं। उनकी देह की संधियां सब शिथिल हो गई हैं और संधियों के सारे जो अस्थि हैं वो दूर दूर हट गई हैं। प्रभु का जो वैसे भी कलेवर बड़ा दीर्घ है, वो बहुत लंबे चौड़े थे, लेकिन इस समय सुदीर्घ दिख रहे हैं। कोई पहचानेगा नहीं अचानक ही। देह में कोई स्पंदन नहीं है, नाक में सांस नहीं है, मुंह से लार गिर रही है, फेन गिर रहा है और नयन के जो तारा है, आंखें उलट गई हैं और आंखों के जो पुतलियां हैं वो स्थिर हो रखी हैं। ऐसी अवस्था देखकर किसका प्राण नहीं रोएगा? अपने प्राणों से भी प्यारे गौर सुंदर की ये दशा देख करके क्या हालत हुई होगी भक्तों की, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो सब हाय हाय करने लगे, हाय हाय, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इस लीला के प्रत्यक्ष दृष्टा रहे हैं हमारे प्यारे श्री राधा कुंड के ऋषि, हमारे षट गोस्वामियों में अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने अपने गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि किसी एक दिन काशी मिश्र के आवास में श्री कृष्ण के उत्कट विरह में अंगों के समस्त संधि श्लथ हो गई थी और जिनके हस्त पद अत्यधिक दीर्घ हो गए थे, और उस अवस्था में जो भूमि में गिरते हुए, लुंठित होते हुए अत्यंत कातर भाव से गदगद काकू वाक्य से रो रहे थे, हाहाकार कर रहे थे, उस श्री गौरांग को मैं कब देख पाऊंगा? वो गौरांग मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त कर रहे हैं, उन्मत्त कर रहे हैं। दास गोस्वामी जी ने अपने आंखों से ये अवस्था देखी। तो श्रीमन महाप्रभु के इस अस्थि संधि वियोग में कूर्माकृति आदि जितने भी अनुभव हमने सुने और सुनेंगे आगे भी, इसमें हम देख रहे हैं कि किशोरी जी के प्रेम में क्या अद्भुत शक्ति है। आकर्षणी विकर्षणी शक्ति, अत्यधिक अद्भुत शक्ति। प्रेम की महिमा दर्शा रहे हैं गोविंद, किशोरी जी के प्रेम की महिमा। गोविंद गौर होकर के किशोरी जी के प्रेम की महिमा दर्शा रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। नहीं तो भला हम कैसे जान सकते कि महाभाव स्वरूपणी वामा किशोरी स्वामिनी का प्रेम कैसा है। वो प्रेम लक्ष्मी है, वो प्रेममयी है, तो किस प्रकार से है। तो आश्चर्य में डालने वाले अनुभव हैं
श्रीमन महाप्रभु के, और आगे भी बहुत कुछ वर्णन कर रहे हैं। गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई तो चर्चा करेंगे हम। इसी के साथ आज की ये भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।